निष्ठा और अंकुर दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे और इनके रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। और इसी चीज़ को देखते हुए इनके घर वालों ने इनकी शादी करवा दी। और इसके बाद जब ये शादी वगैरह करके वापस अपने शहर आए तो इन्होंने साथ में रहने का डिसाइड किया। और इसी के चक्कर में अंकुर ने जल्दबाजी में एक फ्लैट ले लिया और इस फ्लैट का रेट जो था वो बाकी फ्लैट से काफ़ी ज़्यादा कम था। और अंकुर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा कि चलो इतना सब कुछ ढूंढा, सब कुछ देखा, कहीं तो मेहनत रंग लाई और इतना कम रेट में हमें इतना अच्छा फ्लैट मिल गया। और वो फ्लैट सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो 3 BHK फ्लैट था, साथ में अलग थोड़ा सा स्पेस दे रखा था, सब कुछ बहुत अच्छा था और लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा सही थी। मतलब बिल्डिंग्स इतनी अच्छी अच्छी बनी थी, उनके बीच में एक ये फ्लैट बहुत सही था। और रात में जब बैठो यहाँ चिल करने तो बहुत सही लगता था। यही सब देखते हुए अंकुर ने फ्लैट लिया था। अब ये लोग साथ में शिफ्ट हुए और दोनों ही काम करते थे, तो इन्होंने घर में एक काम वाली का इंतज़ाम करवाया, वो हायर कर ली और उसके सहारे इनका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने लग गया। दोनों थक हार के ऑफिस से आते और 1-2 घंटे बाद मेड आती, फटाफट खाना वगैरह बना के इनको दे जाती और इनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो निष्ठा थी उसको एक बहुत बड़ी दिक्कत थी उस मेड से, और वो दिक्कत ये थी उसका जो बेटा था। वो जो उसका बेटा था वो बहुत ज़्यादा शैतान था। मतलब हर चीज़ में छेड़छाड़ करता था। जब तक उसकी मम्मी काम करती वो दूसरे रूम्स में चला जाता, वहाँ सामान उठाता, कभी कुछ इधर करता, कभी कुछ इधर करता और कभी कुछ ना कुछ सामान का नुकसान करता रहता था। लेकिन निष्ठा और अंकुर दोनों को पता था कि बड़े शहरों में मीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये चली जाएगी दूसरी कब तक मिलेगी, क्या होगा कुछ पता नहीं, और उस बीच में घर कैसे हैंडल होगा। तो इन सब वजहों से इन दोनों ने कभी उस मेड को कुछ कहा ही नहीं। दोनों आराम से अपना जाते, इन सब चीज़ों को टॉलरेट करते और शाम को अपना खाना ना खा के आराम करते। अब ऐसे ही एक दिन निष्ठा और अंकुर ऑफिस से आए और थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया और उतनी ही देर में जो मेड थी वो भी आ गई। अब जब मेड आई तो मेड के साथ में उसका बच्चा आया और वो बच्चा, जब तक अंकुर और निष्ठा छत पे बैठ के थोड़ा बहुत टाइम अपना एंजॉय कर रहे थे, इनके रूम में जाके निष्ठा का सारा मेकअप का सामान तोड़ ओड़ के आ गया। मतलब लिपस्टिक को आधा दीवार पे लगा दिया, जो काजल वगैरह होता है वो तोड़ दिए, कॉम्पैक्ट पाउडर जो कुछ उसको मिला, मतलब उसने पूरा सामान एकदम तहस नहस कर दिया। बड़ा बेकार सा रूम कर दिया, एकदम बिस्तर पे सब कुछ लगा दिया, हाथ से जो कुछ हुआ पोंछ दिया। तो एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। अब जैसे ही निष्ठा नीचे उतर के आई, सब देखा उसने रूम में अपने फैला हुआ, और वो बच्चा अपने चेहरे पे सब कुछ लगा के बैठा हुआ था। आधा पूरा मुंह लिपस्टिक से रंग रखा है, काजल कहीं पे भी पूरे मुंह पे लगा दिया। अब बड़ा ही उसने अजीब सा बना लेता अपने आप को। और निष्ठा ने जैसे उसको देखा, निष्ठा को बहुत तेज गुस्सा आया कि कितना बदतमीज है। लेकिन अब बच्चा था और वैसे भी मेड का बच्चा था, कुछ कहती तो मेड चली जाती गुस्से में, तो निष्ठा ने कुछ नहीं बोला। अब जब मेड खाना वगैरह बना के चली गई और सारा सामान इधर उधर मेस जो बिखरी हुई थी उसकी सब निष्ठा ने संभाली और अंकुर को बोलने लग गई कि कितने दिन से ये सब देख रहे हैं और कब तक देखेंगे, कितना नुकसान कर चुका है बच्चा हमारा, और तुम कभी कुछ कहने देते नहीं हो, कहते हो कि चली जाएगी छोड़ के, हमारा कितना नुकसान करी है वो। तो अंकुर ने बोला कि यार या तो दूसरी मेड देखो, फिर इसको मना करते हैं। लेकिन अगर अभी इसको मना कर दोगी या इसके बच्चे के बारे में कुछ बोलोगी, कल को फिर तुम्हें ही मेड नहीं मिलेगी और हम दोनों को प्रॉब्लम होगी। तो निष्ठा ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इन्हीं बातों में निष्ठा ने अंकुर को एक बात बोली कि यार तुमने कुछ दिन से नोटिस किया है, जब भी हम सुबह सो के उठते हैं घर की सारी लाइट्स ऑन होती हैं। अब मुझे लगता है ये उसका बच्चा करके भाग जाता होगा, क्योंकि वो है इतना शैतान और पूरे घर में घूमता है। तो अंकुर ने बोला हाँ यार इस चीज़ को तो मैं भी देख रहा था, बट क्या ही है पता नहीं, मुझे लगा होगा कुछ। अब इनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, दोनों आराम करने लग गए। और एक दिन निष्ठा और अंकुर ऐसे चाय पी रहे थे बैठ के, इन्होंने फिर से वापस वही डिस्कशन शुरू किया मेड वाला। अब मेड की बात डिस्कस होते होते ये बात आई कि जब भी ये लोग सो जाते हैं तो इस घर में ऐसा माहौल होता है जैसे कि कोई काम कर रहा हो या कोई कुछ और पढ़ लिख रहा हो या कुछ हो रहा हो, जैसे किसी ने कोई दिन और रात अल्टर कर दी हो। मतलब अंकुर और निष्ठा की वो रात होती है तो कोई और है शायद इस घर में जिसकी वो सुबह या दिन होता है, क्योंकि पूरी रात घर में ऐसे काम वाम करने की आवाजें, थोड़ी बहुत भुनभुनाहट, पूरे घर की लाइट्स ऑन हो और सामान कभी भी जगह पे ना मिलना। इवन कई बार निष्ठा ने इस चीज को भी नोटिस किया कि जो बर्तन रात में साफ सुथरे, किचन एकदम अच्छे से बंद किया हुआ था, वो सुबह वापस से मतलब बिखरा हुआ मिला, सामान इधर तो फैला हुआ मिला। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। अब बच्चा इतना भी नहीं करेगा, कोई बच्चा करेगा थोड़ा बहुत सामान का नुकसान करेगा, बट इतना घर का काम काज या विस्परिंग पूरी रात होना या आहट घर में आना, सीटी बज रही है कुकर की, कभी कुछ हो रहा है, वो समझ नहीं आया इनको। अब ये लोग ये भूत वाले पर्सपेक्टिव पे गए नहीं, क्योंकि अगर ये खुद आपस में भी कहते तो एक दूसरे का मजाक बनता, या फिर अपने दोस्त या किसी को बताते तो भी मजाक बनता कि भाई यार तुम यहाँ नौकरी करते हो तब भी तुम्हें भूत प्रेत बकवास कर रहे हो। तो इन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब एक दिन तो हद हो गई, ये दोनों अपने ऑफिस से
देर रात घर वापस आए और उसी रात इन्हें पार्टी में जाना था। और दोनों फटाफट पहुंच के घर में जो भी घर का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट था ठीक विक करके रेडी होने के लिए जाने ही वाले थे कि निष्ठा ने बाथरूम का गेट खोला और जैसे ही लाइट ऑन की, पूरे बाथरूम में खून ही खून था। पूरी फर्श पे ऐसे किसी ने खून के फवारे लगा दिए, मतलब पूरी दीवारों पे खून कवर किया हुआ, पूरी फर्श पे एकदम खून बिखरा हुआ। और पास में खड़ा था वो मेड का बच्चा और अभी भी उसके चेहरे पे वो लिपस्टिक और वो काजल लगा हुआ था। जैसे ही निशा ने ये चीज़ देखी उसका दिमाग खराब हो गया कि घर का नुकसान सामान का करता था लेकिन ये सब क्या है। और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो गई। जैसे निष्ठा ने ये देखा बहुत तेज चिल्लाई और उसने अंकुर को आवाज़ दी। अंकुर आया और अंकुर ने भी अपनी आंखों के सामने देखा कि पूरे बाथरूम में वही खून और बिल्कुल ही जैसे किसी ने बहुत किसी को बुरी तरह से मारा और चाकू कर वहीं पड़ा हुआ है और बड़ा अजीब सा पूरा माहौल था। और वो बच्चा वहीं पे ऐसे सहमा हुआ सा बैठा था। और जैसे अंकुर को उसने देखा, एकदम तिरछा सा सर ऊपर करके अजीब बहुत ही डरावनी स्माइल की, बहुत ही डरावनी स्माइल। उस स्माइल से अंकुर एकदम सहम गया और उस बच्चे को अंकुर पूछने लग गया, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? ये बाथरूम में मम्मी बंद कर गई थी क्या? तो बच्चे ने इशारा किया अंकुर के पीछे और बोला मम्मी मम्मी। और अंकुर ने पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं, क्योंकि मेड तो जल्दी चली आती है खाना बना के, तो यहाँ मम्मी होने का सवाल ही नहीं है। तो अंकुर को लगा कि शायद ये बोल रहा होगा कि मम्मी के पास छोड़ दो। तो अंकुर ने बोला ठीक है मम्मी के पास छोड़ आएंगे, घर पता है ना तुम्हें। और निष्ठा ये सब देख के ना बड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, तो एकदम गुस्से में वहाँ से चली गई और उसको मनाने के लिए अंकुर पीछे पीछे चला गया। जैसे निष्ठा और अंकुर गए वहाँ पे और निष्ठा ऐसे बड़बड़ाने लग गई कि क्या है यार ये सब चीज़ें, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी और हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये, वो सब बोल रही थी। अंकुर उसे समझाना चाह रहा था और इसी बीच में थोड़ी बहुत बातचीत करके जब निष्ठा को थोड़ा बहुत ठीक लगा और उस पार्टी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, निष्ठा वापस से बाथरूम में गई। अब इस बार बाथरूम में एक बूंद खून नहीं, खून छोड़ो बाथरूम में पानी तक की बूंद नहीं नीचे जमीन पड़ी हुई थी। एकदम साफ था बाथरूम और ना ही वो लड़का वहाँ पे था। सब कुछ बहुत जैसे पहले था नॉर्मल वैसा ही था, कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं। और तब भी एकदम से निष्ठा को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और वो हाथ किसी और का नहीं, उस बच्चे का था। और वो बच्चा इतनी डरावनी शक्ल के साथ निष्ठा का हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से इशारा कर रहा था, पापा पापा मम्मी मम्मी। और इसके अलावा कुछ वो बोल ही नहीं रही थी। निष्ठा के डर की हमारी हालत ख़राब हो गई, उसको समझ में नहीं आया हो क्या रहा है ये सब कुछ। पापा मम्मी किसको बुला रहे हैं और ये घर पे है क्यों, हमारे गया क्यों नहीं अब तक अपने घर वापस। निष्ठा चिल्लाने लग गई, अंकुर अंकुर कहाँ हो तुम, जल्दी ऊपर आओ जल्दी ऊपर आओ। भाग भाग के अंकुर आया और अंकुर और निष्ठा दोनों साथ में थे तो बच्चा गायब हो गया। ये चीज़ बहुत बड़ी पहेली सी बन गई कि यार ये मेड का बच्चा हो क्या रहा है सब कुछ। अब ये रात पूरी उनकी इसी दहशत में कटी। वो जाने लगे पार्टी में लेकिन वो नहीं गए क्योंकि दोनों को बहुत अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस हो रहे थे और दोनों ही बहुत अजीब फील कर रहे थे। जैसे तैसे दोनों ने जग के रात काटी और सुबह वो मेड के आने का वेट करने लग गए कि या इसको बोल देंगे कि भाई या तो मत आओ या तो अपने बच्चे को ले जाओ साथ में और एकदम ध्यान रखो कि दोबारा से ऐसी चीजें ना करें। अब वो दोनों मेड को लेके बहुत गुस्से में थे और बच्चे को लेके बहुत डरे हुए थे। बेसब्री से अपनी मेड का वेट करने लगे। देखते देखते बड़ी मुश्किल से टाइम बीता और सुबह हुई। अब जैसे ही मेड का घर पे आने का टाइम हुआ, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, मेड आई ही नहीं। अब निष्ठा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि यार क्या है। निष्ठा ने पास में कॉल किया, उनके नेबर जिनके यहाँ आती थी वो वाली मेड, उनको पूछा कि मेड आई है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तक तो नहीं आई लेकिन आने वाली होगी शायद, आपके यहाँ आने के बाद में आती है हमारे यहाँ। तो निष्ठा ने बोला कि नहीं अभी हमारे यहाँ भी नहीं आई है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं करके फ़ोन रख दिया। काफ़ी देर हो गई और अब डोरबेल बजी। निष्ठा भाग भाग के गई, उसने गेट खोला। जैसे गेट खोला सामने मेड खड़ी थी और बड़ी हड़बड़ाते हुए बोली वो, अरे दीदी आज बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच पाई हूँ, बहुत लेट हो गया, पता नहीं पूरी रात परेशान रही मैं, ये है वो है, तबीयत सही नहीं थी सब। निष्ठा एक बात का जवाब नहीं दे रही थी, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब मेड ने सारा अपना काम किया और बोलने लगी दीदी मैं चलती हूँ अब। तो निष्ठा ने बोला कि 1 मिनट, तुम या तो अपने बच्चे को थोड़ा ठीक से कर लो या तो उसको लेके मत आओ, क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी बहुत परेशान किया हुआ था। कल रात उसने हमारी ज़िंदगी एकदम नरक कर दी। अब मेड पूछने लगी कि हुआ क्या। तो निष्ठा ने एकदम गुस्से में और थोड़ा डर में ये कहानी सुनाई वापस से कि ये सब चीज़ें रात में हुई और सब कुछ ऐसा ऐसा मुझे महसूस हुआ और बार बार से छुपन छुपाई का खेल खेल रहा था, पता नहीं क्या था, और तुम उसे ले क्यों नहीं गई थी। सब कुछ जब निष्ठा ने बता दिया और मेड ने सब कुछ सुन लिया, निष्ठा को शांत कराते हुए मेड बोली कि दीदी मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरा कोई बच्चा ही नहीं है। पहली बात तो
तो जो भी आपने देखा, जो भी आपने महसूस किया, मुझे उसका कुछ नहीं पता। और आप कह रही हैं कि मेरा बेटा आपके घर का रोज़ नुकसान करता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज तक अपने रिश्तेदार का बच्चा भी कोई साथ में लेके नहीं आई हूँ। तो मैं हमेशा अकेले आती हूँ, काम करके वापस जाती हूँ। जैसे ही निष्ठा ने ये सुना, उसका मतलब जो गुस्सा था वो सब चेंज होके एकदम बहुत बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग बदल गया कि भाई ये कैसे हो गया। बहुत ही उसको मिक्स फीलिंग आ रही थी। भाग भाग के वो अंकुर के पास गई, अंकुर को सारी बात कह सुनाई कि भाई उसका कोई बच्चा ही नहीं है, वो कभी आई ही नहीं किसी बच्चे के साथ में, और इतने दिन से हम जो बच्चा देख रहे थे वो शायद इसी घर में रहने वाला कोई प्रेत या कुछ भूत वगैरह है। ये सब बातें जैसे अंकुर ने सुनी, फटाफट जो लैंडलॉर्ड था उसको कॉल किया। अब लैंडलॉर्ड को सब बातें बताने के बाद में लैंडलॉर्ड ने बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है वो। तो फिर अंकुर ने बोला कि हमारे साथ रात में जो हुआ हमें अच्छे से पता है, और अगर आपने सब कुछ ठीक नहीं किया तो हमें फिर आगे एक्शन लेना पड़ेगा। फिर लैंडलॉर्ड बोलने लग गया कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक फैमिली रहने आई थी, और उस फैमिली में जो कमाने वाला आदमी था वो बहुत ज़्यादा नशा करने वाला और बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे उड़ाने वाला अय्याश किस्म का आदमी था। और उसकी वजह से इस घर पे इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि उसको बस लोग पूछने आते थे, कई सारे लेनदार आते थे, कई लोग धमकियाँ देते थे, और कई लोग इवन घर में भी घुस के उसको कई बार पीट चुके थे। और इन्हीं सब बातों से तंग आके उसने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया था, और उसी परिवार में एक छोटा सा बच्चा था। तो हो सकता है कि उनमें से किसी की आत्मा तुम्हें परेशान करे या कुछ ऐसा हो। वो ये सब सुन के अंकुर का एकदम खून खौल गया कि आपको जब पता था तो आपने हमें घर क्यों दिया ये वाला। तो लैंडलॉर्ड कहने लगा कि नहीं, बहुत टाइम से ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और मुझे लगा तुम लोग अपने काम में बिजी रहोगे तो सब चीज़ें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और बड़ी सारी बातें उसने एक्सक्यूज़ दिए, लेकिन कोई मतलब नहीं था क्योंकि अंकुर और निष्ठा समझ गए थे सच्चाई क्या है। प्रायोरिटी पे उन्होंने घर चेंज किया और यहाँ की जो भी नेगेटिविटी थी उसको यहीं छोड़ा और अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन उनके साथ जो एक्सपीरियंस उन्हें हुआ, ये उन्हें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। और इसी के साथ में हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। और गुस्सा आ रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, सही नहीं लग रही, उसी टाइम बोल दो, मन में रख के उसका पहाड़ बना के, और एकदम से फूट पड़ने पे ना चीज़ें शायद आप जो सोच रहे हो वैसी हो भी ना, कुछ और ही उसका पॉइंट ऑफ व्यू निकल जाए या कुछ और ही मतलब निकले। खैर, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना तो तुम भूलना ही मत यार, दोस्त हो तुम मेरे।